नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज मैंने नौनिहाल देखी। नौनिहाल 1967 की फिल्म है और यह फिल्म कई वजहों से याद की जाती है। सबसे बड़ी वजह है इसमें कैफी आज़मी का लिखा गाना मेरी आवाज़ सुनो। कहते हैं नेहरू की फिलॉसफी, नेहरू की सोच को पूरी तरह से यह गीत अभिव्यक्त करता है। इस फिल्म में नेहरू के अंतिम दर्शन और उनकी शव यात्रा को शामिल किया गया है। वह फुटेज लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मदद से वह मिल पाया था। यह फिल्म एक अनाथ बच्चे राजू की कहानी है। राजू जो पंचगनी हाई स्कूल में पढ़ता है, जहाँ के प्रिंसिपल हैं बलराज साहनी, जो खुद भी अनाथ रहे हैं, वे इस अनाथ बच्चे को ले आते हैं और वह बच्चा एक ग्रंथि से जूझ रहा है क्योंकि उसके स्कूल के दूसरे बच्चे छुट्टियों में अपने घर लौटते हैं, उनके माता पिता आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। राजू चूँकि अनाथ है, उससे मिलने, उसे ले जाने के लिए कोई नहीं आता। यह तकलीफ उसे सालती है और वह शैतानियाँ करता है। प्रिंसिपल साहब उसे समझाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं, देखो ये तुम्हारे चाचा हैं और कौन कहता है कि तुम्हारा कोई नहीं है, और तुम्हारे चाचा देश के प्रधानमंत्री भी हैं। अब उस तस्वीर से राजू को लगाव हो जाता है। लाइब्रेरी में एक दिन सफाई हो रही है, तस्वीर नीचे रखी हुई है, वह तस्वीर अपने घर में ले जाता है और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है। फिर बाद में ऐसा होता है कि राजू की ख्वाहिश होती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मुंबई के चौपाटी में आए हैं भाषण देने के लिए। वह उन्हें सुनने और मिलने जाना चाहता है, लेकिन जब तक वह वहाँ पहुँचे तब तक वे भाषण दे के जा चुके हैं। वह उनसे मिलने के लिए राजभवन जाता है, वे वहाँ से भी निकल चुके हैं। फिर वह तय करता है कि वह दिल्ली जाएगा। वहाँ उसे एक प्रौढ़ व्यक्ति मिलते हैं जो थोड़े सनकी हैं। वे बताते हैं कि नेहरू अब सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं, सुनने का वक्त नहीं है उनके पास। और यह लक्षणा में कही गई उक्ति वास्तव में सत्ता और जनता के बीच के संबंधों को जाहिर करती है। बहरहाल राजू दिल्ली रवाना होता है और उसके साथ मुश्किलें आती हैं। बीच में कहानी थोड़ी मेलोड्रामेटिक होती है, कुछ अतार्किक भी होती है, लेकिन अंत में जब राजू तीन मूर्ति पहुंचता है, उसके पहले नेहरू जी गुजर चुके रहते हैं। जाहिर सी बात है, यह 1964 की पृष्ठभूमि पर बनी हुई फिल्म है। हालांकि इस फिल्म का निर्माण 1967 में हुआ था। मुझे यह फिल्म देखते हुए कई वजहों से अच्छी लगी, रोचक लगी। अगर बीच के थोड़े अतार्किक प्रसंगों को छोड़ दें और एक मेलोड्रामा जो जोड़ा गया है, मनसाराम कैसे बच्चों को पकड़ता है, उन्हें भिखारी बनाता है, और मनसाराम जैसे लोग दिल्ली में कैसे एक्टिव हो गए हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज कर दें तो फिल्म एक अनाथ बच्चे की कहानी कहती है जो देश के प्रधानमंत्री से मिलकर संतुष्ट होना चाहता है। यह एक बहुत छोटी सी ख्वाहिश है उसकी और जिसे वह पूरा करना चाहता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कैफी आज़मी के गीत को लोग आज भी याद करते हैं। उस गीत की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूँ। मेरी आवाज़ सुनो, प्यार के राज सुनो, मैंने एक फूल जो सीने पे लगा रखा है, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा है, था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। इसी में आगे पंक्तियां आती हैं, नौनिहाल आते हैं अर्थी को किनारे कर लो, मैं जहाँ था इन्हें जाना है वहाँ से आगे, आसमां इनका जमी इनकी जमाना इनका,
हैं कई इनके जहां मेरे जहां से आगे, इन्हें कलियां न कहो ये चमन साज सुनो, मेरी आवाज सुनो। और दूसरे, यह फिल्म इसलिए भी याद की जाती है कि यह संजीव कुमार की पहली फिल्म थी। संजीव कुमार को सावन कुमार टाक, जो इस फिल्म के निर्माता हैं, उन्होंने ही नाम दिया था। उनका पहले नाम हरि भाई था। इसमें इंद्राणी मुखर्जी हैं, बलराज साहनी है, अभय भट्टाचार्य हैं, असित सेन है, जगदीप हैं, मास्टर जूनियर महमूद भी हैं और भी ढेर सारे कलाकार हैं। मास्टर बबलू, जिसने राजू की भूमिका निभाई है, वह बहुत ही जोरदार है। फिल्म का एक और गाना, तुम्हारे जुल्फ के साये में शाम कर लूँगा, भी मशहूर हुआ था। यह रोमांटिक सॉन्ग है जो इंद्राणी मुखर्जी और संजीव कुमार के बीच है। सावन कुमार टाक जब जयपुर से मुंबई आए तो उनकी यह पहली फिल्म थी और इस फिल्म की कहानी में आह्वान कुमार टाक का नाम भी है। अब मालूम नहीं है आह्वान कुमार टाक कौन है, कहीं कहीं सावन कुमार टाक का भी नाम है। मेरे मित्र जुगनू आएंगे तो मैं उनसे यह स्पष्ट करूंगा। वैसे यह वीडियो उनको भेजूंगा तो वे खुद भी बता देंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।